आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैमिनेटेड ग्लास के बारे में। पीवीबी लैमिनेटेड ग्लास और एसटी लैमिनेटेड ग्लास, इन दोनों ग्लास में डिफरेंसेस क्या होती है। ऐसा भी बहुत बंदे होंगे जो आप लोग साइट पे इसको यूज किए होंगे लेकिन आपको इसका नाम नहीं पता होगा कि अरे बाप रे इसको ही कहा जाता है पीवीबी लैमिनेटेड ग्लास, आज तक तो नाम ही नहीं पता था। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होती है, कौन सी चीज कहाँ पे यूज होती है, कहाँ पे यूज नहीं होती है, किसका ज्यादा फायदा है, आपको सारा चीज डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा आपका छोटा छोटा डाउट क्लियर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लैमिनेटेड ग्लास का मतलब क्या होता है। लैमिनेटेड ग्लास किसको कहते हैं? नॉर्मल ग्लास को अगर आप देखोगे तो उसका स्ट्रेंथ, उसका ड्यूरेबिलिटी ये बहुत ही लो होता है और ये जब टूटता है ना तो ये चकनाचूर हो जाता है, उसके एजेस बहुत शार्प होते हैं जिससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ये सेफ नहीं होता। तो इसी चीज को ध्यान में रखा गया कि अगर हम लोग स्ट्रक्चर में इस चीज को यूज करेंगे, हम लोग बिल्डिंग में इस चीज को यूज करेंगे और इस ग्लास को अगर हम लोग लगाएं 21 तल्ला पे, किसी के खिड़की पे अगर ये लगा हुआ है 20th फ्लोर पे, 10वें महल्ले पे, 30th फ्लोर पे, अगर वहां से अगर ये टूट गया और कहीं पे गिरा, किसी के सर पे गिरा तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये लैमिनेटेड कॉन्सेप्ट आया। लैमिनेटेड का मतलब होता है चिपकाना। अगर आप लैमिनेशन करवाए हो अपने कार्ड का तो क्या करता है, आपके कार्ड को बीच में रखता है और दोनों तरफ से प्लास्टिक को रख के लैमिनेट कर देता है, चिपका देता है और आपका जो कार्ड है वो अंदर रह जाता है। तो यही सेम फंडा यहाँ पे काम करता है आपके लैमिनेशन ग्लास के प्रोसेस में। तो ये लैमिनेटेड ग्लास जो है इसको बनाया कैसे जाता है, इसको बहुत कुछ कहा जाता है। इसको सेफ्टी ग्लासेस भी कहा जाता है, इसको सैंडविच ग्लास भी कहा जाता है। सैंडविच किस लिए? क्योंकि आप लोग सैंडविच जब खाते हो तो बीच में आपका वो आलू से भरा रहता है, ऊपर दोनों से ब्रेड रहता है, इसलिए इसको भी सेम। तो इसको सैंडविच क्यों कहा जाता है, इसको सेफ्टी ग्लासेस क्यों कहा जाता है, अब मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इसमें होता क्या है, दो ग्लासेस होती है, एक ग्लास इधर एक ग्लास इधर और बीच में पार्टीशन होता है रेजिन का, रेजिन बोलो या ग्लू फिल्म का, ठीक है। अब वो चीज क्या होती है, एक रबर टाइप की होती है और वो रबर टाइप बीच में रहता है और इधर से ग्लास पेस्ट हुआ, इधर से ग्लास पेस्ट हुआ और इसको पेस्ट कर दिया जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, एज ए रिजल्ट क्या होता है, जब ये टूटती है ना तो बीच में जो रेजिन होती है या जो रबर, आपको आसान भाषा में बताऊं, अगर रबर जो फिल्म है वो फिल्म क्या करता है ना, उस ग्लास को पकड़ के रखता है और टूटने नहीं देता, ठीक है। वो ग्लास टूट चुका है लेकिन फिर भी वो प्रेस होके चिपका हुआ है उस रेजिन के साथ, उस ग्लू फिल्म के साथ। तो इस वजह से यहाँ पे सेफ्टी बढ़ जाता है। अगर यही चीज आपका 21 तल्ला पे कोई खिड़की टूटा हुआ है तो वो धप से गिरेगा नहीं, वो क्या होगा, उसी स्थिति में रहेगा, वैसे ही खड़ा रहेगा, लेकिन वो गिरेगा नहीं, भले वो टूट जाएगा। तो वो चिपक क्यों रहता है, क्योंकि ये जो दो ग्लास है और बीच में ये पार्टीशन है हमारा रेजिन का या ग्लू फिल्म का, इसको क्या किया जाता है, कंप्रेस करके हीट करके पेस्ट किया जाता है, जिसके वजह से वो उसको पकड़ के रखता है और इसका स्ट्रेंथ, इसका ड्यूरेबिलिटी, ये सारा चीज बढ़ा देता है बहुत ज्यादा। तो समझ में आया, ये जो ग्लू फिल्म है और ये जो रेजिन है इसका काम क्या है, ये दोनों ग्लास को क्या करता है, पकड़ के रखता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे रेजिन हूं, ग्लू फिल्म हूं, तो इधर से मैं क्या करूंगा, ये मेरा एक ग्लास हो गया, ये मेरा एक ग्लास हुआ, दोनों को मैं चिपका के रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये टूट जाए भले लेकिन इसको छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के ही रखूंगा। तो ये जो दो ग्लास के बीच में हम लोग एक लेयर डाल रहे हैं ना, वो फिल्म जो डाल रहे हैं, जो रेजिन हम लोग डाल रहे हैं, वो 3 टाइप्स की जनरली होती है। पहला हो गया EVA, जिसका फुल फॉर्म होता है इथिलीन विनाइल एसीटेट। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उतना ज्यादा यूज नहीं है। जो बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग PVB एंड SGP। और आज आपको इसी दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इन दोनों के डिफरेंसेस को बताऊंगा और इसके एडवांटेज क्या है वो आपको बताऊंगा। तो फुल डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो बात करते हैं PVB की। तो PVB का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल ब्यूट्रेल और इसको बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स अब मैन्युफैक्चर करते हैं। पहले जल्दी नहीं मिलता था लेकिन अब बहुत आसानी से मिल जाता है, आपको कहीं भी मिल जाएगा मार्केट में। लेकिन अगर वही बात करें SGP की, तो SGP का फुल फॉर्म होता है सेंट्री ग्लास प्लस और इसको जो कंपनी बनाती है उसका नाम है ड्यूपॉन्ट। हाँ, तो ये एक समय में क्या होता था कि सिर्फ यही कंपनी इसको बनाती थी, लेकिन अभी क्या है कि कुछ कंपनी, 2-3 कंपनी और आ गई है जो इसको बना रही है। अब हम लोग PVB और SGP के थिकनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग PVB के थिकनेस की बात करें, PVB किसको बोल रहा हूं मैं बार बार बता दूं, दो ग्लास के बीच में जो फिल्म आती है, जो इंटर लेयर है, उसको हम लोग PVB बोल रहे हैं और उसी को हम लोग SGP बोल रहे हैं। तो जो वो फिल्म है, बीच में जो लेयर है जो दोनों ग्लास को पकड़ के रख रही है, उसका थिकनेस कितना होता है। PVB के केस में क्या होता है, इसका
0.38 के मल्टीपल में होता है। मतलब कितना कितना मिलीमीटर का होगा, 0.38 मिलीमीटर, 0.76 मिलीमीटर, 1.14 मिलीमीटर, 1.52 मिलीमीटर, इसी तरह 0.38 का मल्टीपल करते करते जाओ, आपको इस मल्टीपल में इस फिल्म का थिकनेस मिलता है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें SGP की, तो यहां पे आपको थिकनेस मिलेगा 0.89 मिलीमीटर, 1.52 मिलीमीटर, 2.28 मिलीमीटर, 2.53 मिलीमीटर, 3.04 मिलीमीटर, और भी वेरी करता है ये। अब अगर हम लोग स्ट्रेंथ और स्टिफनेस की बात करें तो PVB जो है इसका जो स्ट्रेंथ है ये कम होता है कंपेयर टू SGP। लेकिन ये नहीं है कि कम होने का मतलब इसका स्ट्रेंथ ही नहीं होता, ये स्टिफर ही नहीं होता। ये स्ट्रेंथ इसका होता है, बहुत अच्छा खासा होता है, लेकिन कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन हम लोग साइड पे अगर देखोगे तो हम लोग ज्यादातर PVB ही यूज करते हैं। इसका बहुत सारा रीजन है, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन SGP की अगर बात करें तो ये 5 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है हमारे PVB से, और 100 टाइम्स ज्यादा स्टिफर होता है हमारे PVB से। इस वजह से क्या होता है कि इसको तोड़ना और इसका टूटना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूत होता है। और SGP फिल्म का बेंडिंग या डिफ्लेक्शन होने का टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा कम होता है, 1/4 भाग कम होता है हमारे PVB से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये 100 टाइम्स स्टिफर होता है हमारे PVB से। इस वजह से इसका एक रीजन है कि ये बहुत सारा सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या है कि पास ही नहीं करता है। इस वजह से देखोगे कि ऑटोमोबाइल व्हीकल में हम लोग PVB फिल्म शीट को यूज करते हैं, ना कि हम लोग SGP को यूज करते हैं। ये बहुत ज्यादा स्टिफ होता है, इसके वजह से अगर कोई एक्सीडेंट होती है तो जो ड्राइवर है, जो बंदा ड्राइव कर रहा है, वो जाकर जब ग्लास से टकराएगा ना तो वो मर जाएगा, वहीं पे डेथ होने की चांसेस हो जाएंगे बहुत ज्यादा। लेकिन इसके फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण, मतलब किसका फ्लेक्सिबिलिटी, PVB फिल्म शीट का फ्लेक्सिबिलिटी का बोल रहा हूं मैं। अगर वो फिल्म शीट है तो उसका फ्लेक्सिबल है, वो ज्यादा स्टिफ नहीं है। इस वजह से अगर चोट लगती भी है तो एक स्प्रिंग टाइप का बैक मारता है आपको और आपको बचा सकता है। इस वजह से हम लोग व्हीकल में PVB को यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा सेफ्टी स्टैंडर्ड पास कर जाता है। अब हम लोग बात करते हैं येलोनेस इंडेक्स के बारे में। बहुत जन को ये पता नहीं होगा कि ये क्या होता है। जनरली क्या होता है कि हम लोग का ग्लास का कलर है ना, वो वेरी करता है, वो चेंज होता है। तो जब ये आइडियल व्हाइट से येलो की तरफ कन्वर्ट होता है ना, तो इसको येलोनेस इंडेक्स कहा जाता है, और इसको हम लोग नंबर वाइज कैटेगराइज करते हैं। मतलब ज्यादा नंबर मतलब ये बहुत जल्दी क्या होगा, हमारा येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, और कम नंबर मतलब इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी हुई रहेगी और बहुत दिन तक आप इसको आर पार देख पाओगे, कोई बीच में धुंधलापन या येलोनेस नहीं आएगा। तो यही येलोनेस इंडेक्स होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि किसका ज्यादा बेटर होता है। तो येलोनेस इंडेक्स की अगर बात करें PVB के कैटेगरी में, तो इसका जो स्केल होता है ये 6 से 12 तक के बीच में लाई करता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्लैरिटी कम होती है कंपेयर टू SGP के मुकाबले। मतलब क्लैरिटी कम होने का मतलब क्या है, अगर आपके पास एक फिल्म है लगा हुआ जो कि PVB है और दोनों तरफ से लैमिनेटेड ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, ये चल रही है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद मतलब आजकल में नहीं होगा, सालों साल लगेगा, उस बात क्या होगा, धीरे धीरे वो पीलापन पड़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग येलोनेस इंडेक्स बोलते हैं, और ये कभी ना कभी तो आना है ही। ठीक है, लेकिन अगर वही SGP की अगर बात करें तो इसका जो येलोनेस इंडेक्स है ये 1.5 से कम होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि इसका क्लैरिटी बहुत ज्यादा हाई होता है हमारे PVB के कैटेगरी से। तो इसमें देखा जाए तो बहुत सालों साल चला जाएगा, लेकिन कोई वहां पे धुंधलापन, कोई वहां पे येलोनेस नहीं पड़ने वाला। अब मैं आपको इन दोनों का यूज बताता हूं कि हम लोग PVB को कहां पे यूज करते हैं और SGP को कहां पे यूज करते हैं। तो PVB हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली रेलिंग ग्लास में, जैसे बैल्कनी ग्लास हो गया, या कहीं भी अगर आप बिल्डिंग में कहीं भी आप ऊपर में जाकर देखोगे कि किसी बैल्कनी में अगर कोई ग्लास रेलिंग लगा हुआ है, तो उसमें जो टफन्ड ग्लास जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो बीच में आपका फिल्म लगा हुआ है ना, वो PVB ही होगा। फिर हम लोग फेंसिंग में यूज करते हैं किसी चीज को घेराव करने में, या हो गया आप फ्लोर पे लगा सकते हो, या हो गया आप बाथरूम में लगा सकते हो। बाथरूम का जो ग्लास होता है, पार्टीशन वॉल होता है, वो आपका हो सकता है PVB का फिल्म शीट का। टेबल टॉप हो गया, विंडोज हो गया, ग्लास स्लाइडिंग डोर हो गया, ग्लास का कोई भी पार्टीशन अगर है तो वो हो गया, ग्लास का स्काईलाइट हो गया, या ग्लास का कर्टेन वॉल हो गया, व्हीकल के सामने में जो कांच लगी होती है वो हो गया, या बुलेट प्रूफ शील्ड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे वेदर मॉडरेट है वहां पे हम लोग PVB को यूज कर सकते हैं, कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन SGP को हम लोग कहां पे यूज करते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा स्पीड में साइक्लोन आता है, हवा बहुत तेज है, विंड बहुत फास्ट है, ऐसे कंडीशन में अगर आपको यूज करना है तो आप SGP यूज कर सकते हो।
तो इसको हम लोग यूज कहाँ करेंगे, यहाँ पे हवा की जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा स्पीड में है, वहां पे हम लोग एसजीपी यूज करेंगे। फिर जाके कोई भी अगर बुलेट प्रूफ चीज बनानी है तो वहां पे हम लोग एसजीपी यूज करेंगे। एक्सप्लोजन प्रूफ ग्लास अगर बनाना है तो हम लोग एसजीपी यूज करेंगे, या बुलेट ट्रेन हो गया उसमें हम लोग एसजीपी यूज करेंगे। फिर नॉर्मल जो हमारे पीवीबी में था, जैसे आप रेलिंग में भी लगवा सकते हो, स्टेयरकेस में भी लगवा सकते हो, फ्लोरिंग में लगवा सकते हो, टेबल पे भी लगवा सकते हो, स्काईलाइट में भी लगवा सकते हो, रूफ में लगवा सकते हो। तो अब बात आती है कि हम लोग जब इन दोनों को सेम जगह पे यूज कर भी सकते हैं तो क्यों हम पीवीबी को चुने, क्यों हम लोग एसजीपी को चुने। तो भाई फैक्टर एक यूज होता है कॉस्ट बोल के। तो हम लोग को सोचना है कि जहां पे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है वहां पे हम लोग ज्यादा क्यों लगाएंगे। जहां पे बहुत ज्यादा सेफ्टी का रखना है, जैसे हमारा कैनोपी हो गया, ओवरहेड पे जो भी हमारे ग्लास जाते हैं वहां पे हम लोग को एसजीपी यूज करना चाहिए। जहां पे बहुत ज्यादा हवा की रफ्तार है वहां पे हम लोग को एसजीपी यूज करना चाहिए। अगर आप नॉर्मली बाथरूम में अपने लगाओगे पार्टीशन वॉल, या घर का आप लोग कुछ भी स्लाइडिंग लगवा रहे हो घर के अंदर में जहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको मारने वाला नहीं है, तो वहां पे आप बिना मतलब का एसजीपी यूज करके क्यों अपना खर्चा बढ़ाओगे। बस बात यही है। तो वही अगर कॉस्ट की बात करें तो कोई ग्लास अगर सेम थिकनेस का है और उसके बीच में आपका पीवीबी फिल्म शीट या बोल लो एसजीपी शीट लगा हुआ है सेम थिकनेस का, तो जो रेट होगा ना वो एसजीपी का डबल होता है पीवीबी के मुकाबले। तो ये सब डिफरेंसेस थी हमारी पीवीबी और एसजीपी के बीच में। तो वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने जूनियर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उन लोग को सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।